गाइस, ये है एपिसोड 20 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुभाष जी के घर में मंदिरा रेडी होकर हॉल में आ जाती है और बाहर जाने लगती है। तभी उसे रानी जी रोकती है और कहती है मंदिरा रुको। तो मंदिरा उन्हें इग्नोर करते हुए कहती है क्या है माँ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। तो रानी जी कहती है रुको मंदिरा, तुमने पापा से माफी नहीं मांगी। मंदिरा कहती है क्या है माँ, इतना जरूरी नहीं है माफी मांगना, मैं आके माफी मांग लूंगी। तो रानी जी कहती है तुम्हें जरूरी नहीं लगता, मैं कहती हूँ अभी जाओ और अपने पापा से माफी मांगो। मंदिरा कहती है माँ आपको दिखाई नहीं देता, मुझे लेट हो रहा है, वैसे भी माफी मांगने की बात आनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि गलती पापा की थी। अगर पहले ही पैसे देने के लिए हाँ बोल देते तो इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वे मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर मंदिरा चली जाती है। सुभाष जी अपने रूम के गेट पे खड़े होकर ये सब बहुत देर से देख रहे होते हैं। रानी जी निराश होकर पीछे मुड़ती हैं तो उन्हें सुभाष जी दिखाई देते हैं। सुभाष जी उनके पास आके कहते हैं मेरे मना करने के बावजूद भी आपने उसे पैसे दे दिए। रानी जी कुछ बोलने को होती है तभी सुभाष जी उन्हें हाथ दिखाकर चुप करा देते हैं और कहते हैं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। रानी जी आपको क्या लगता है आपने उसे पैसे देकर खुश कर दिया? आपने अपने माँ होने का धर्म तो निभा दिया लेकिन उसे पैसे देकर और बिगाड़ दिया। रानी जी उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और पैसे दे दिए तो क्या हुआ, कुछ खरीद नहीं तो गई है, और वैसे भी हमारी बेटी है, हम उसकी जिद पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सुभाष जी भारी गले से कहते हैं हाँ एक ही बेटी है जिसको अपने बाप से माफी मांगने का वक्त नहीं है, पछतावा भी करना जरूरी नहीं समझती वो, तो उसके व्यवहार से उसके बाप को कितनी ठेस पहुंची है क्या पता उसको। रानी जी सुभाष जी की बाजू पकड़ते हुए कहती हैं आप रो रहे हैं, ऐसा मत सोचिए, वो नादान है, उसे कहाँ समझ है अभी इन सब बातों की। सुभाष जी सर झुकाते हुए कहते हैं नादान होती तो इतना बुरा नहीं लगता उसकी बातों का रानी जी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, उसकी बातों को हल्के में नहीं ले सकता। रानी जी उन्हें सोफे पे बैठाते हुए कहती हैं आप इतना मत सोचिए, वो आ जाएगी तो मैं उससे बात करती हूँ, आप तब तक आराम कीजिए। सुभाष जी कोई जवाब नहीं देते हैं और वो बस मंदिरा की बातों पर ही सोच रहे होते हैं। उधर मनन गाड़ी में अपना सर पकड़कर बैठा था। पूरी गाड़ी में शांति थी और अंश भी उससे कुछ नहीं कहना चाहता था। वो चाहता था कि पहले उसका गुस्सा शांत हो जाए क्योंकि गुस्से में उसे समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। थोड़ी देर में उनके ऑफिस की बिल्डिंग आ जाती है और वो दोनों उतरकर ऑफिस में चले जाते हैं। फिर वो दोनों मीटिंग करने चले जाते हैं और मनन बहुत इत्मीनान से अपने हीरो के बारे में समझा रहा होता है और अंश भी अपने सारे हीरो के बारे में मिस्टर मंथन को समझा रहा होता है। अंश और मनन केबिन में चले जाते हैं। उनके पीछे रागिनी आती है और कुछ पेपर वर्क करा के अंश को मुस्कुराते हुए देखती है। अंश से कहती है कैसे हैं आप सर? मनन ये सब देख रहा होता है। फिर अंश स्माइल करते हुए कहता है जैसा तुम छोड़ के गई थी। रागिनी शर्माते हुए कहती है क्या सर आप भी? खैर बताइए मैं आपके लिए कुछ मंगवाऊं, क्या लेंगे आप लोग? अंश स्माइल करते हुए कहता है जो आप देंगी वही ले लेंगे। अब मनन अंश को कुछ ज्यादा ही घूर रहा होता है, वो इन दोनों का मेलो ड्रामा देख रहा होता है। फिर रागिनी कहती है तो क्या कॉफी लेके आऊं मैं? फिर अंश कहता है हाँ रागिनी जी आप कॉफी लाए और हम ना पिए, ऐसा हुआ है भला? रागिनी मुस्कुराती हुई रह जाती है। फिर रागिनी मनन से कहती है सर आपके लिए भी कॉफी लेकर आऊं मैं? तो मनन उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है जहर लेकर आओ मेरे लिए, तुम दोनों को ड्रामा देखने से अच्छा है जहर खाकर मर जाऊं मैं। इतना सुनकर रागिनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मनन को देखने लगती है और मनन को अब कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो केबिन से बाहर जाने को होती है, वो पीछे देखकर चल रही होती है, इसलिए वो गेट से टकरा जाती है। वो देखती है उसने गेट खोला नहीं है। इतना देखकर अंश को बहुत हंसी आ जाती है। ये देखकर वो शर्माते हुए अपना सिर सहलाते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर अंश मनन से मुस्कुराते हुए कहता है भाई तेरा मूड तो ठीक है? तो मनन कहता है हाँ ठीक है। अंश कहता है लग तो नहीं रहा। तो मनन कहता है अब क्या मैं तुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? फिर अंश कहता है तो चलें फिर घर। तो मनन कहता है हाँ यार चल, मनाली घर पे अकेली होगी। अंश कहता है अकेली तो नहीं होगी, वहाँ पे सब लोग हैं। मनन कहता है सब लोग सो रहे होंगे। अंश कहता है चल फिर, और वो लोग ऑफिस से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी साइड मंदिरा की शॉपिंग पूरी हो जाती है और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ रोड क्रॉस करने के लिए आ जाती है। मंदिरा के दोनों हाथ बैग से भरे हुए होते हैं और वो रोड क्रॉस करने के लिए जैसे ही जाती है तभी एक गाड़ी आ जाती है। उसकी फ्रेंड उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है और वो बच जाती है। तभी वो एक गंदी सी गाली देते हुए कहती है अबे अंधे दिखाई नहीं देता है क्या, मारेगा क्या? गाड़ी चलानी आती नहीं है तो चलाता क्यों है? सड़क क्या तेरे बाप की है? मंदिरा की इतनी बातें सुनकर गाड़ी वहीं रुक जाती है और पीछे की साइड आने लगती है जहां मंदिरा और उसकी फ्रेंड्स खड़ी थी। ये देखकर मंदिरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी पे लात मारकर कहती है सड़क के तेरे बाप की, तुझे दिखता नहीं है क्या नॉनसेंस? गाड़ी का शीशा चढ़ा हुआ होता है इसलिए पता नहीं पड़ता अंदर कौन है। जैसे ही गाड़ी का शीशा उतरता है वो और उसकी फ्रेंड्स देखकर तंग रह जाते हैं। गाड़ी में अंश बैठा होता है और मनन अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ होता है। फिर अंश गाड़ी से उतरता है और मंदिरा की तरफ बढ़ता है। वो अपना चश्मा नीचे करके कहता है कि मुझे तो अब तक लगता था कि तुम गुस्सैल, नक्सड़ी और डरपोक भी हो, लेकिन आज पता चला तुम बदतमीज भी हो। और क्या कह रही थी तुम? सड़क मेरे बाप की है? सड़क मेरे बाप की नहीं लेकिन मेरी जरूर है। और अंश कहता है कि क्या कहा तुमने, मैं अंधा हूँ? अच्छा एक मिनट रुको। वो उसकी फ्रेंड से उसका चश्मा लेकर उसको पहना देता है और कहता है जरा सिग्नल पे देखो, ग्रीन सिग्नल किसके लिए होता है?
इतना कहकर वो मंदिरा का चेहरा पकड़ लेता है। मंदिरा तो कुछ बोलने के होशो हवास में ही नहीं थी, वो बस अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। अंश मुस्कुराकर दांत भींचते हुए कहता है कि इस चश्मे को उतारना मत, इसकी जरूरत तुम्हें है। ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद भी रोड क्रॉस कर रही थी, मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। अगर तुम थोड़ा सा भी समय लगाती थी ना मेरी गाड़ी के सामने से हटने में, तो मेरा पक्का इरादा था तुम्हें उड़ाने का, मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। अंश इतना कहकर उसके चेहरे पे से अपना हाथ झटक देता है और कहता है कि अगर तुम्हें अगली बार ऐसे ग्रीन सिग्नल में रोड क्रॉस करनी हो ना, तो मुझे बता देना, मैं गाड़ी की स्पीड डबल कर दूंगा। तुम्हारा टिकट कटने का इस दुनिया से शुभ काम मेरे से ही होना चाहिए। ऐसे भी तुम इस दुनिया पे बोझ हो और मैं इस दुनिया का बोझ कम करके सबका भला करना चाहता हूँ, तो मुझे फोन करके बता देना यहाँ से, ठीक है? अंश इतना कहकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। इतना सुनकर मंदिरा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, जिसे मनन भी देख रहा होता है। वो बस बेबस होकर अंश की तरफ देख रही होती है। अंश कहता है कि इतना कुछ तो नहीं कहा मैंने, लेकिन अभी तक तुम्हारे मुँह से सॉरी नहीं निकला। गजब की अकड़ रखती हो तुम। रखो जितनी रखनी है, तुम्हारी अकड़ को तो मैं ही सीधा करूंगा। इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और गाड़ी में आकर बैठ गया। और वो मंदिरा की तरफ देखकर आंखों से उसे कुछ इशारा करता है, जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। मंदिरा बस आंखों में आंसू लिए गुस्से से उसे देखती रही। उसने अपना सामान उठाया और वहाँ से भागती हुई चली गई। फिर अंश ने भी गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ा दी। मनन आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा होता है। अंश उसे देखकर कहता है, तू किस खुशी में मुस्कुरा रहा है? तो मनन कहता है, तुझे देखकर। अंश कहता है, मुझे देखकर क्यों? तो मनन कहता है कि आज तूने एक लड़की को तमीज सिखाई और मुफ्त में ज्ञान भी दिया, बस यही सोच रहा हूँ। अंश कहता है कि उसको समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, वो बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद है। उसको बोलने के तरीके से ही पता चल गया वो कितनी बदतमीज है। मनन मुस्कुराता रह जाता है। कुछ देर बाद वो घर पहुँच जाते हैं। मनन अपने कमरे में चला जाता है और अंश से कॉफी लाने के लिए कह देता है। अंश मनाली से कॉफी बनाने के लिए कह देता है और मनाली कॉफी बनाकर राग को ले जाने के लिए कहती है। अंश वहाँ आया और राग को किसी काम के बहाने से खींचकर ले गया। घर में सब लोग सो रहे थे और बसी भी मार्केट से सब्जी लेने गया हुआ था। अब मनाली को ही मनन के रूम में उसे कॉफी देने जाना था। वो कुछ सोच के मनन के रूम की साइड बढ़ देती है। तभी निशा अपने रूम से निकलकर आती है और मनाली को मनन के रूम की साइड देखकर गुस्से में तमतमा जाती है और वो वही मनन के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। मनाली कमरे में आती है और वो देखती है कि मनन रूम में नहीं है, लेकिन उसे बाथरूम से आवाजें आती हैं, तो वो टेबल पर कॉफी रख के वेट करती है। तो गाइस, इसी के साथ एपिसोड 20 खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।